है सारे लोगों की। मेरे भाई, सोना असल नहीं है, जेवर असल नहीं है। बेटियों से 10 सबसे गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वजूद तुम्हारा नहीं था, कोई औकात, कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। आज जो तुम घरों में मुस्कुरा रही हो, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये हुजूर का सदका है। आज बात पर्दे की आती है तो कई सारे आजाद ख्याल लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे खाली कलंक लगा रखा है माथे पे, वो बात करते, कहते नहीं नहीं, ये पर्दा औरत को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता, कैद में डाल देता। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये पर्दा ही है जिसने बेटी की कैद को आजादी में बदल दिया है, आजादी में बदल दिया। आज हालात देख के मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। वो बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो, है ना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं बच्चियां पढ़ें, लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारी बेटियों को पहुंचा है ना, तो तालीम की बुनियाद पे पहुंचा है। आप कहेंगे कौन सी तालीम? एक आजाद तालीम, एक ऐसी तालीम जिसने तालीम के नाम पे बच्चियों को ऑनलाइन ला के रख दिया। सैयदी आला हजरत सरकार को मानने वाले हम सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत सरकार ने बच्चियों को लिखना सिखाना मना फरमाया था। क्यों? इसलिए मना फरमाया था, अगर ये लिखेंगी, लिखना सीख जाएंगी तो खतो किताबत कर सकती है। दो बातें थी, खतो किताबत करेंगी तो नंबर 1, इनकी तहरीर पे किसी की नजर पड़ेगी। अहमद रजा वो है जिसने बच्चियों के कारनामे का भी पर्दा रखा है। बेशक बेशक, समझने की जरूरत हो। दूसरी बात, चोरी छुपे बात करने का एक जरिया खतो किताबत किया, इसलिए मना फरमाया था आला हजरत ने। मैं आज पूछना चाहता हूं, तालीम के नाम पे बच्चियां रोड पे लाके रख दी गई, ऑनलाइन ऑनलाइन। रात के 3 बजे कौन सी ऑनलाइन तालीम हो रही है? और जिस बाप ने बेटी को मोबाइल लेके दे दिया और जब वो फोन उठाता है तो एक एक एप्लीकेशन में लोग है, बाप की गैरत क्यों मर जाती है? यह क्यों नहीं पूछते कि लोग लगाने की जरूरत क्या थी? बेशक बेशक, ऐसा क्या छुपा के रखा है जो बाप से भी पर्दा है जिस चीज का? पूछा किसी ने? नहीं ना, नहीं। हमें तो ख्वाब खुमार चढ़ा था ना, एक खुमार चढ़ा था हमें, नहीं नहीं नहीं, बेटी MBBS बनानी है, बेटी IAS बनानी है, IPS बनानी है। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं फिर कहूंगा आपसे, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूं जो इल्म इज्जत बेच के मिले। हम ऐसे इल्म को लात मार देंगे इसलिए कि इल्म बाद में है और मुस्तफा का दिया हुआ किरदार और अखलाक और इज्जत पहले बचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। क्यों नहीं पूछता है कोई किसी से, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब है किसी को भी। खुदारा मैं कहना चाहता हूं, बेटियों, अगर कभी तुम्हें कोई जदीद तालीम के नाम पे दुपट्टा उतारने की बात की तो मेरा एक चैलेंज है, यूनान से पहले, ईरान से पहले, हाँ, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, चीन और जापान से पहले, तब भी तो बेटी थी ना। फिर इनमें से किसी ने बेटी को इज्जत क्यों नहीं दी? जो आज आजादी की बात करते हैं, उस वक्त बेटियों का मयार यह था कि जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। बेटियों, कभी दुपट्टा उतरने लगे तो समझ लेना ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ तुझे तोहफा है। बेशक बेशक, ये याद रखना, ये याद रखना, ये चादर नहीं उतरनी चाहिए, ये चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए, इस चादर को बचा के रखना है, बचा के। लेकिन माफ कीजिए, हम तो मार्केट से कपड़ा भी, अगर कोई मौलवी अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने चला जाए, मुझ पे बीती है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर आलिम का मिजाज ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी गरीब होता है, बेगैरत नहीं होता है। बेशक, बेगैरत नहीं होता है। मार्केट चले जाओ, कपड़ा देखो तो मच्छरदानी से हल्का, यार भाई ऐसा दे दे जिसमें आस्तीन भी पूरी हो। कहा नहीं, आस्थानी तो नेट वाली मिलेंगी है, नेट जाली की आस्तीन है। हम कहते कोई है कि ना, वो तो तुम्हें फिर अलग से सिलवाने पड़ेंगे। अब तो यही दौर है, यही चल रहा है, अब तो सब यही ले रहे हैं, सब यही ले रहे हैं, तो मौलवी भी यही ले। ये क्यों चला? क्योंकि हम मौलवी, मास्टर, डॉक्टर, ये डिग्रियां हैं, लेकिन सारे मोहम्मदी हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बेशक बेशक, सारे हुजूर वाले,
इस बात से किसी को इख्तलाफ है? बिल्कुल नहीं। शरीयत जितनी मेरे लिए है उतनी आपके लिए भी है, गैरत जितनी मेरे लिए उतनी आपके लिए भी है, हया जितनी मुझ पर लाजिम है उतनी आप पर भी लाजिम है। लेकिन आप आसानी से गए, नेट वाला दुपट्टा ले आए, लोगों ने बेचा कि खरीद के तो ले जा रहे हैं। क्या ये अच्छा होता पहला मुसलमान जाके कहता क्या दिखा रही है, ऐसा लिबास दिखाओ जिसमें हया बाकी रहे। और 10 बंदे अगर दुकानदार से ऐसे कह देते, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई बेगैरती का मार्केट में कपड़ा तैयार करके बेच देता। गलती तो हमने की है ना, गलती हमारी है। और फिर हम आप अंदाजा लगाएं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा फैशनेबल कपड़ा होगा वो लेके बच्चियों को लाके पहनाते। तो कहते मौलाना पता है 2.5 महीने से लड़की बिगड़ गई, बाकी तो बहुत ठीक थी, ताज्जुद भी पढ़ती थी। बच्चियां कभी 2.5 महीने में नहीं बिगड़ती है, कभी 1 साल में बेटी नहीं बिगड़ती है। इसके बिगड़ने में जो नुकसानात के आपको जरासीम मिलेंगे ये मां के पेट से मिलते हैं। गलत कह रहे हैं आप, 2.5 महीने में बच्ची बिगड़ी है। इसलिए कि आज साइंस इस मकाम पे आ गई है कि जब बच्चा मां के शिकम में होता है तो उम्मीद वाली औरत को ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए ताकि बच्चा माइंडेड पैदा हो, यकीन पैदा हो। ये आज साइंस का रकीक है और 1400 साल से इस्लाम ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि जब बच्चे मां के शिकम में थे, माओ ने कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की परवरिश शिकम में की थी, तो कोई अब्दुल कादिर बन के पैदा हो रहा है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हो रहा है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा हो रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी अगर माए पहले दिन से एहतियात शुरू कर दे तो कोई बेटी नहीं बिगड़ेगी। हर गोद के अंदर आज भी आने वाली बेटी राबिया बसरिया बनती नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुनो और कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था और तो ज्यादा से ज्यादा तुम रब की बारगाह में सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी तादाद को ज्यादातर जहन्नम में देखा है। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैंने ज्यादा तादाद में तुम लोगों को जहन्नम में देखा है। ज्यादा सजदे किया करो, ज्यादा इबादतें किया करो। मेरी बहन बता तो सकी, तू ना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है और तू ना कि इस वक्त की राबिया बसरिया है। तेरे कदम तो बता किधर जा रहे हैं, कौन सी बख्शिश की जमानत लेके बैठी है। जब सरों से हया का दुपट्टा उतरता है तब तुझे सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है। जब तेरे सर से दुपट्टा उतर के कंधे पे आता है तुझे हुसैन की सकीना की याद क्यों नहीं आती है। मुझे बता तो सकी मेरी बेटी, कौन सा मुंह मैदान महशर में लेके जाएगी, किस मुंह से सैयदों का मुकाबला करेगी। अगर सैयदा ज़ैनब ने इतना पूछ लिया, बता तूने सिर्फ भाई की सगाई के नाम पे दुपट्टा उतार दिया था, भाई की मेहंदी के नाम पे तूने कपड़े उतार दिए थे, बारात के नाम पे तू नंगी हो गई थी। बता तो सकी क्या तेरा घराना अफजल था या मेरा घराना अफजल था। बता तो सकी तूने एक भाई की खुशी के मौके पे अपने जिस्म को बेपर्दा किया था। एक मैं थी जिसके सामने भाई की लाश भी थी, भतीजों के जनाजे भी थे, जिसके सामने सगे बेटों के टुकड़े पड़े थे। लेकिन तारीख ने सब कुछ लिखा, हमें प्यासा भी लिखा गया, हमें भूखा भी लिखा गया, हमें मजबूर भी लिखा गया, हमें परदेसी भी लिखा गया। लेकिन आज तक किसी कलम ने यह ना लिखा कि नबी के घर वाले बेगैरत थे, ऐसी हया वाले थे। वो कहेंगी हमने 72 सर तो दिए थे लेकिन नबी की शरीयत में आंच नहीं आने दी।